अमन बर्बाद करने वाले किसी गिरोह से बात नहीं होगी। दहशतगर्दों के पास सरेंडर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। शरपसंदों का नेटवर्क खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। सिपा सलार ने वाज़े कर दिया, पाकिस्तान के आइन में हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है। पाकिस्तान रियासत मदीना के बाद कलमे के नाम पर बनने वाली दूसरी रियासत है। इस्लाम सलामती और अमन का मजहब है। दीन को दहशतगर्दी की भीड़ चढ़ाने वालों को जवाब देना पड़ेगा। ये ख्वारिज कौन सी शरीयत लाना चाहते हैं? अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक रहना होगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर का KPK में ग्रैंड जरगे से खिताब। आर्मी चीफ ने अफगान हुकूमत को मुखातिब करते हुए सवाल उठाया कि क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है? पाकिस्तान को अफगान सरजमीन पर कलदन तंजीमों के लिए पनाहगाहों और आज़ादी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आर्मी चीफ मुल्क में मुकम्मल अमन वापस लाने के लिए पुरअज़्म। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ दुश्मन कुव्वतों की प्रोपेगेंडे से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है, फौज, सिक्योरिटी इदारे और अवाम एक पेज पर हैं। दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले हैं और कामयाबी हमारी ही होगी। पाकिस्तानी फौज शोहदा की फौज है, जिसका नारा है ईमान, तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह। आर्मी चीफ ने बहादुर कबाइलियों की अजीम कुर्बानियों को सराहा। नए जमशुदा कबाइली अजला में 81 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू करने का ऐलान भी किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फातिहा खानी की और फूल चढ़ाए। हमसे ऐसा ना काम हो जिससे सिस्टम को नुकसान, हमसे ऐसा ना काम हो जिससे जमहूरियत को दचका, हमसे ऐसा ना काम हो जिससे कोई तीसरी फोर्स, गैर जमहूरी फोर्स जो है वो फायदा ले। हम अपोजिशन में होते हुए भी जमहूरी दायरे में रहने की कोशिश करते थे और यही वजह था कि इस पूरा वक्त हमने जोर दिया कि हमने अदम एतमाद के थ्रू वजीर आजम, सिलेक्टेड वजीर आजम को निकालना है। और उन्होंने अपोजिशन की सियासत करते हुए वो रेड लाइंस क्रॉस किए जो पाकिस्तान की तारीख में क्रॉस नहीं। जब आप सियासत को मुखालफत से आगे दुश्मनी तक लेके जाते हो और वो भी फिर जाती दुश्मनी पे लेके जाते हो, तो उसका नुकसान रियासत को होता है, सियासत को होता है, जमहूरियत का होता है और हम सब का होता है। हमेशा कोशिश की कि कोई ऐसा काम ना हो जिससे तीसरी कुव्वत को फायदा हो, इसलिए सिलेक्टेड को जमहूरी और आईनी तरीके से घर भेजा। हुकूमत में रहते हुए लोगों ने तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन PTI पर तंज के तीर बरसा दिए। मासी में वजीर आजम को तख्तेदार पर लटकाया गया, तब भी ऐसी हरकत नहीं हुई। मोहतरमा की शहादत के दौरान हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नारा इसलिए दिया कि मुल्क को नुकसान ना हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में सारे ख्याल कहा, सियासत को जाती दुश्मनी की तरफ ले जाने से रियासत का नुकसान होता है। पुराने मिजाज की जमहूरियत पर तमाम सियासी जमातों और इदारों को मानना होगा। सियासी कुव्वतों को मिलकर फैसला करना होगा कि फैसला साजी का इख्तियार किसके पास होगा। गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। एपिक्स कमेटी ने मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए वजारतों के मनसूबों की मंजूरी दे दी। ज़राअत, IT, लाइव स्टॉक, कानकनी और तवानाई के शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए इक़दाम किए जाएंगे। एपिक्स कमेटी का SIFC इक़दाम की मुसलसल हिमायत के आज़म का इयादा। वज़ीर आज़म ने बाहमी ताउन के जरिए SIFC की मौसर काम की तारीफ की। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा और वज़राए आला ने शिरकत की। चीन की सरमाकारी से पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा तब्दील हुआ। IMF मुआहिदे को हतमी शक्ल देने में चीनी ताउन लाजवाल दोस्ती का एहसास है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने CPEC को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल मुआशी तरक्की का रोड मैप है। दोनों दोस्त ममालिक ताउन के एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए रोजगार माहौल फराहम किया जा रहा है।
24 घंटों में निगरां वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान मुतवक्की है। नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत मुकम्मल कर ली। अपोजिशन लीडर को भी बता दिया गया। निगरां वज़ीर-ए-आज़म के लिए 3 नाम शॉर्टलिस्ट। पीपल्स पार्टी हफीज शेख, नून लीग इसहाक डार को निगरान बनाने की ख्वाहिशमंद। एक रिटायर्ड जज भी दौड़ में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर की मुलाकात में निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला किया जाएगा। शहबाज शरीफ से MQM के वक्त की खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में मुलाकात। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए कामरान टेसूरी का नाम भी तजवीज़ कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में भी हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। कहते हैं कि माजी में KPK में भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, अब भी हम हुकूमत बनाएंगे। पंजाब से इस बार पीपल्स पार्टी ज्यादा सीटें लेगी। 3 दिन पहले एक मीटिंग रखी कोर कमेटी की। ओके फैसला कर दिया ਉਹਦੇ ਚ अफरीदी सी, सूरी सी, ये वो हाँ रिलीवमेंट वो चैनल चूज कर बना हाँ, सूरी सी, अफरीदी सी, ये सी सारे ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਸਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। दूजी की बचत रखी कि मैंने यासमीन नंबर बहुत अच्छा पल लगे। अच्छा मेरी सच्ची गल तबीयत ठीक रही तो दूजा मुल्क अंदाजा सी कि इन्ना कोई फसाद कर। दिस वाज आफ्टर सुबह हो चुका सुबह ये फड़िया जा चुका सी और सुबह तो मैं क्या पा मैं तो उगाड़े मैं नहीं आ सकता। अगर 9 मई की वाकयात फितरी रद्द अमल था तो दोबारा गिरफ्तारी पर इस तरह के वाकयात रूनुमा क्यों नहीं हुए? कौम ने PTI चेयरमैन को सजा मिलने और नाअहल होने पर हमदर्दी का इजहार क्यों ना किया? शर्जील मेमन ने सवाल उठा दिया। वज़ीर इत्तलात सिंह ने कहा साबित हो चुका 9 मई की वाकयात सोची समझी साजिश थी। गिरफ्तार मुजरिम ने कौमी इदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए मनसूबाबंदी के तहत सोशल मीडिया पर कई बार मुहिम चलवाई। अटक जेल से अरियाला जेल मुंतकिल किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील नईम पंजोथा की वसातत से दरख्वास्त दायर। PTI सरबराह को जेल में इखलास सहूलियात देने की इस्तदा। उधर चेयरमैन PTI ने तोशाखाना में सजा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तोशाखाना फैसले को कलअदम करार दिया जाए। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के केस में फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त मुस्तरद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट 2021 में करार दे चुकी है कि बेंचेस की तश्कील का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है। चीफ जस्टिस बतौर मास्टर ऑफ रोस्टर बेंच की तश्कील पर फैसला कर चुके। मौजूदा हालात फौजी अदालतों के केस में फुल कोर्ट बेंच तश्कील देना मुमकिन नहीं। कमसिन मुलाजमा रिजवाना तशद्दुद केस में बड़ी पेशरफ्त। मुलजिमा सोमिया आसिम की जमानत खारिज। गिरफ्तार कर लिया गया। सच को तलाश करने में डर नहीं होना चाहिए। जज फारूक फरीद के रिमार्क्स। कहा मुलजिमा को कमरे अदालत से बाहर ले जाए मुश्किल है क्योंकि वो मेरे कोलीग की अहलिया है, लेकिन जहां इंसाफ की बात होगी तो मुझे इंसाफ करना है। शवाहिद ईमानदारी से जमा करें, दबाव ना लें। तफ्तीश मैरिट पर होनी चाहिए। जमानत मंसूख होते ही इस्लामाबाद पुलिस ने बासिर मुलजिमा को हिरासत में ले लिया। कहना चाहती है भी मैनू इंसाफ मिले। मैं किसी के पैसों ते नहीं बैठी, मैं गरीब जरूर हाँ, भुखी मरांगी, प्यासी रह लांगी, बच्ची का इंसाफ लैके छड़ा। मैं इंसाफ लैके छोड़ांगी। मेरी बच्ची उसी ही पई है, मैनू पता मैं बच्ची दे दी, सुबह दे दी, शाम दे, जीनी या मरदी हाँ मैं वो वेख वेख के। मुतासिरा बच्ची रिजवाना की वालिदा इंसाफ के लिए डट गई। कहा किसी से पैसे नहीं लूंगी, इंसाफ चाहिए। गरीब जरूर हूं मगर अपनी बच्ची का सौदा नहीं करूंगी। उधर बदतरीन तशद्दुद का शिकार बच्ची जनरल हॉस्पिटल लाहौर में जेरे इलाज। 14 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने मरीजा का तिबी मुआयना किया। प्रिंसिपल PGMI ने कहा है बच्ची ने अब 3 वक्त का खाना पीना शुरू कर दिया है। रिजवाना की जहनी हालत बेहतर है जिसमें इन्फेक्शन भी कम हुआ है। लड़की को 2 रोज से खून की बोतल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी।
अजब करप्शन की खसब कहानी। रिश्वत लेकर पंजाब में तबादलों के मामले में नया मोड़ सामने आ गया। फरद शहजादी उर्फ फराह कोगी की जानिब से यौमिया करोड़ों रुपए की कैश वसूलियों और अदायगियों का इंकशाफ। फराह कोगी के कैश बॉय ने बड़े राज उगल दिए। कहा, फरद शहजादी DHA में रिहाइशगाह पर बुलाकर करोड़ों रुपए देती थी। 1.5 साल में 21 करोड़ 80 लाख रुपए जमा कराए। सिंध रेलवे हुकाम की नाअहली या बेहिसी। हजारा एक्सप्रेस हादसे के बावजूद रेलवे इंतजामिया जुगाड़ से बाज न आई। मीरपुर माथिलो भाजपा के साथ रेलवे ट्रैक को खतरनाक तरीके से जोड़ दिया। लोहे की जगह लकड़ी के टुकड़े और नट बोल्ट्स की जगह कई मकामात पर कपड़ा फंसा दिया गया। ट्रेन हादसा तकरीबकारी है या मैकेनिकल फॉल्ट? वज़ीर आला सिंध का महकमा रेलवे को तहकीकात का हुक्म। जांबाज अफराद के वरसा के लिए 10 लाख, जख्मियों के लिए 2 से 5 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान कर दिया। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि ट्रेन हादसे की वजह से हमारे कम वसाइल हैं। हादसा क्यों पेश आया, तहकीकात जारी है। हुकूमत ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 वापस ले लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का सेनेट की कायमा कमेटी इत्तलात के इजलास में फैसले का ऐलान। कहती है, पैमरा के पुराने सियाह कानून को खत्म करना चाहते थे। मीडिया, इजहार राय, शहरी आज़ादियों के आईनी हक पर कभी समझौता नहीं करेंगे। जबर, अमरियत और फिस्तायत के खिलाफ मीडिया के साथ मिलकर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पहले तेजी फिर मंदी और प्रॉफिट टैकिंग के बायस 199 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 48,386 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स ने 49,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर ली थी। इंडियन बैंक में डॉलर की कदर में 46 पैसे इजाफा 287 रुपए 43 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 3 रुपए महंगी होकर 295 रुपए पर पहुंच गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गवर्नर बुखारा से मुलाकात। बुखारा और मुल्तान को सिस्टर सिटी करार देने की तजवीज़ से इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, सूफीइज़्म हमारा मुश्तरका विरसा है। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के ज़राई इनकलाब के इक़दामात से फ़ायदा उठाएगा। कपास और गंदम की बेहतरीन पैदावार हासिल करने के लिए उज़्बेकिस्तान के तजुर्बे से इस्तिफ़ादा करेंगे। पाकिस्तानी वफ़द का बुखारा कॉटन टेक्सटाइल यूनिट का भी दौरा। मलबूसात के तैयारी के अमल का मुशाहिदा किया। मानसून बारिशों से दरियाओं में तोक्यानी। मोज़हिरों में दरियाए सिंध का हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी रैला आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। दरियाए चिनाब में मराला, खानकी और तरीमू के मकाम पर पानी के बहाव में तेजी। खानपुर नहर के करीब नहर में 30 फुट चौड़ा शिकाफ पड़ गया। दरियाए चेहलू में मंगला के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। दियामीर में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। थोर मीनार के मकाम पर सैलाबी रैली तबाही मचाने लगे। ऑयल टैंकर और ट्रक भी सैलाब की जद में आ गया। बलूचिस्तान में संजावी हरनाई शाहरा लैंडस्लाइडिंग की वजह से गुज़श्ता 3 रोज से ट्रैफिक के लिए बंद। आज़ादी का जश्न, हर कोई तैयारियों में मगन। यौम आज़ादी में चंद रोज बाकी। बाजारों, मार्केट्स में सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। हर तरफ सब्ज रंग नुमाया। बच्चों की झंडे, झंडियों और दीगर सामान में खुसूसी दिलचस्पी।